अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में कुरान की अहमियत, कुरान की अज़मत का उन्वान लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं, क्योंकि बाबा गुरु नानक ख़ुद आप कुरान के दिलदादा थे, कुरान की तिलावत के दिलदादा थे और कुरान पर अमल पैरा थे। आपके साथ मक्के के रास्ते में कुरान आपके साथ साथ था, आप कुरान को लेकर गए थे। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, बाबा गुरु नानक देव जी आप फरमाते हैं, तेरी ये कुंटा भालिया, तेरी ये सौदे भेद, तौरेत इंजील ज़बूर, तेरे पढ़ सुन डठे वेद, रहिया फ़ुरक़ान के तेरे कल जग में पुरवान। जन्म साकी भाई बाला सफ़र नंबर 274। मोहतरम नाज़रीन किराम, और एक बात आपको बताता चलूँ, जितने भी मजहबी किताब हैं, हम जिस नाम से उसको पढ़ते हैं या जिस नाम से उसको याद करते हैं, हकीकत में कभी हमने गौर फिक्र नहीं किया। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान का नाम ही कुरान है। ख़ुद कुरान कहता है इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। जिसको हम कुरान किताब कह रहे हैं, अल्लाह ने उसका नाम कुरान ही रखा है। दूसरी किताबों को अगर देखेंगे, तौरेत इंजील ज़बूर वेद शास्त्र, उसका नाम उस किताब में मौजूद नहीं है। खुद जो है हम जिसको इंजील ज़बूर जो भी कह रहे हैं, वो किताब का नाम उस किताब में नहीं है, लेकिन कुरान जिसको कह रहे हैं वो कुरान का नाम कुरान में ख़ुद मौजूद है। तो कुरान के ताल्लुक़ से बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, मैंने चारों तरफ तलाश किया और बहुत सोचा और बचार और तहक़ीक़ से काम लिया। मैंने तौरेत और इंजील और ज़बूर को भी पढ़ा और इनकी छानबीन की। इनके अलावा मैंने वेदों को खूब गौर से पढ़ने और सुनने की कोशिश की। मेरी छानबीन और कोशिशों का नतीजा ये निकला कि अब इन सारी किताबों का ज़माना ख़त्म हो चुका है। मौजूदा ज़माने के लोगों के लिए मंजूर शुदा और काबिल अमल किताब सिर्फ़ कुरान शरीफ है। बाबा गुरु नानक का ये पैगाम आप अपनी किताब जन्म साकी भाई बाला सफ़ा नंबर 274 में फरमा रहे हैं। आप ख़ुद फरमाते हैं, मैंने जो है चारों तरफ तलाश किया, छानबीन की, हक़ाइक़ को देखा, तालीमात के पर उनके गौर फ़िक्र किया और वेद शास्त्र तौरेत इंजील ज़बूर तमाम किताबों को गुरु नानक ने उसका रिसर्च किया, उसको पढ़ा। लेकिन आप फरमाते हैं कि मुझे जो है वेद शास्त्र गीता वेद तौरेत इंजील ज़बूर सबका निचोड़ जो है मुझे इस मकाम पर लाया कि अब इस ज़माने में कोई किताब अगर हिदायत देने वाली है, सिरात मुस्तकीम पर जो है कायम करने वाली है, खुदा तक पहुँचाने वाली है, अल्लाह की बंदगी उसकी इबादत का दरस देने वाली है, अगर कोई किताब है तो वो कुरान करीम है। और वो कुरान अपनी असली हालत में मौजूद है, उसका ज़बर ज़ेर का कोई फ़र्क नहीं है। बाकी अगर देखेंगे हर किताब में तब्दीली तहरीफ़ की, वेदों से जो है मंत्र निकाल लिए गए, गीताओं से जो है श्लोक निकाल दिए गए, इंजील ज़बूर से जो है उसके कुछ हिस्सा निकाल दिए गए, गुरु ग्रंथ साहब से भी जो खुद तहरीफ़ आ गया, ग्रंथ और आदि ग्रंथ में खुद तहरीफ़ हो गई। लेकिन कुरान जिस तरीके से नाजिल हुआ 1400 साल पहले, आज भी उसी अपनी असली हालत में मौजूद। तो गुरु नानक खुद फरमा रहे कि तमाम जो किताबें थी उनका एक ज़माना था, अब ये जो ज़माना है उन पुराने साबिक़ा किताबों का ज़माना नहीं, वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब ये जो ज़माना है वो कुरान का ज़माना है और कुरान जो है खुदा की तरफ दरस देने वाला, हिदायत देने वाली किताब है जो अपनी असली हालत में मौजूद है। आगे बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तिरबह हुर्फ कुरान दे, तिरबह सिपारे की, तस्विच बस बहुत नसीहतान, सुनकर करो यकीन। कुरान यानी कुरान शरीफ के अंदर लोगों की हिदायत के लिए बहुत सी नसीहतें लिखी हुई हैं, उनको गौर से सुनो
और पढ़ो और उन पर अमल करो। जन्म साकिब भाई बाला, सफ़ा नंबर 221, 222-21। मोहतरम नाज़रीन किराम, बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि कुरान शरीफ के अंदर लोगों के लिए बहुत सी नसीहतें मौजूद हैं। जब कुरान आप पढ़ेंगे और फरमाते हैं कि कुरान को तुम गौर से पढ़ो और सुनो और उस पर अमल करो, कि जब आप कुरान को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह की तरफ से कैसी कैसी नेमतें कुरान में अल्लाह ताला जो है नाज़िल किया। कुरान के ज़रिए से कैसी कैसी नेमतों लोगों को अता किया अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए। इसी कुरान की बदौलत जो है औलिया कराम बुजुर्गान दीन जो है खुदा तक पहुँचे। इसी कुरान के इश्क ने बाबा गुरु नानक को काबे का हाजी बनाया। इसी कुरान की बदौलत गुरु नानक जो है गुरु का दीदार करे। और नसीहतें ऐसी है जिन्होंने कुरान को झुटलाया, कुरान के अहकामात को झुटलाया, फिर उनका हशर अल्लाह ने दुनिया में क्या किया। आखिरत में तो है ही उनका मामला, लेकिन दुनिया में एक नसीहत के तौर पर अल्लाह ने कैसा कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया जिन्होंने कुरान के अहकामात को झुटलाया, अल्लाह के पैगाम को झुटलाया। तो ऐ लोगो, गुरु नानक फरमाते तुम कुरान के अहकामात को सुनो, पढ़ो और जो है अमल करके करो, तो तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कुरान जो है कितनी बड़ी दौलत, कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता किया है। कुरान के हुक्मों को जो है फ़िरौन ने इनकार किया, नमरूद, शद्दाद, हामान, अबू जहल, अबू लहब, ये कुरान के जब अहकामात को तोड़ दिए या इनकार कर दिए तो अल्लाह ने उनका हशर क्या किया। वो तमाम नाज़रीन कराम तमाम लोग जानते हैं, अबू जहल, अबू लहब जो दुश्मनान इस्लाम थे, कुरान जो है जब की बात उनके सामने पेश की गई तो कुरान की तालीमात को उन्होंने जो झुटलाया, उसकी तरफ नहीं आए, तो अल्लाह ताला जो है उनकी सल्तनत को ख़त्म कर दिया, उनके नाम निशान को ख़त्म कर दिया, उनकी शान व शौकत को ख़त्म कर दिया। और जो लोग कसम पुरसी की हालत में उठे थे, कुरान के पैगाम, अल्लाह के पैगाम, वाहे गुरु के पैगाम को लेकर उठे थे, अल्लाह ने उनके शान शौकत को बुलंद कर दिया, उनको रिफ़ात व बुलंदी अता करी और जो है उनके ज़िक्र को अल्लाह ताला ने बाक़ी रखा। यही हाल हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बाबा गुरु नानक जब कुरान के पैगाम को लेकर खड़े होते, अल्लाह वाहे गुरु एक ओंकार तौहीद की दावत को लेकर खड़े होते, सताने वालों ने आपको सताया, तकलीफ़ें दिए, शहर बदर करे, लेकिन शहर बदर करने वाले, तकलीफ़ देने वाले, मुसीबत में आपको डालने वाले, अज़ियत में आपको डालने वाले वो निस्त नाबूद हो गए। लेकिन तारीख़ शाहिद है, 550-600 साल का अरसा ज़माना गुज़र गया, आज भी बाबा गुरु नानक के जो है नाम जो है लोगों की ज़बान पर है। ये क्यों? इसलिए कि बाबा गुरु नानक सच्चे अल्लाह वाले हैं, तौहीद परस्त, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करने वाले हैं। एक ओंकार खुदा वाहिद वाहिद गुरु की तरफ लोगों को दावत देने के लिए आप खड़े हुए, अपनी ज़िंदगी को सर्फ करती है। ये अमल जब हम अगर कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला जो हमारे साथ भी वो नेमतें न रखा है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह डवे मंजिल ने। अल्लाह तो अता करने के लिए तैयार है, तुम मांगने वाले बनो, तुम लेने वाले बनो। अगर तुम उसके अहकामात की पैरवी करोगे, उसके बताए हुए तरीक़े को अपनाओगे, उसके आधार पर चलोगे, तो अल्लाह ताला जो तुमको भी उस नेमत से नवाजेगा। जिन नेमतों को अल्लाह ताला ने सूफ़िया कराम को दिया, जो नेमतें सूफ़िया कराम को मिले, वो नेमतें अल्लाह ताला जो है तुमको भी अता करेगा। तो नाज़रीन किराम, आगे बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, खावन कसम कुरान दी कारन वनी हराम, आतिश अंदर साड़े आखे नबी कलाम। आप फरमाते हैं दुनियावी अगराज और ज़रूरियात के खातिर कुरान शरीफ की कसम खाना बहुत बुरी बात है और हराम है। ऐसे लोग मरने के बाद दोज़ख में जलाए जाएंगे। ये खुदा के सच्चे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जन्म साकिब भाई बाला, सफ़ा नंबर 149। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान की तारीफ़ या इसकी नेमतों का जैसा आपने सुने, उसके बाद जो है गुरु नानक फरमाते हैं कि कुरान दुनियावी अगराज ज़रूरियात के खातिर कुरान शरीफ की कसम खाना बहुत बुरी बात और हराम है। ये गुरु नानक अपनी अक़वाल की रोशनी फरमाते हैं कि बुरी बात और हराम है। दुनियावी गर्ज़ व ग़ायत के लिए अगर तुम कुरान को हाथ में लेकर कसम खा रहे हो
और मरने के बाद जो है अगर तुम ऐसा करे, दुनियावी गर्ज़ व ग़ायत के लिए तुम अपन जो है कुरान को लेकर कसम खाए, तो मरने के बाद तुम जो है दोज़ख में जलाए जाओगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बाबा गुरु नानक अपने अक़वाल में फरमा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह और मज़ीद इत्तिहाद का पैगाम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।